Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Urdu IT Academy and welcome back to all of you MTCNA Microtech Certified Network Associate. Lecture number 20 Dual WAN Failover Configuration using Microtech Router. मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी हमें ड्यूल वैन के बारे में बताया जाए। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं काइंडली, आई एम एक तो रियली वेरी सॉरी कि मैं फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई थोड़ा सा मैं लेट कर पा रहा हूँ। एक्चुअली ये है कि मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। मेरी काशी भाई से बात हुई है, मैंने उन्हें बताया, एक्सप्लेनेशन दी है मैं कहाँ पे बिज़ी हूँ। और मुझे उर्दू आईटी अकेडमी की तरफ से काफ़ी सीरियस किस्म के नोट्स भी आए हैं कि जी आप कमेंट ज़रूर करें। हमारा मकसद बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दूसरी साइड पे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको सेटिस्फाई करना है। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ कन्फिगर कर दी बस उसे मतलब वो जिसे पंजाबी में कहते हैं मगरो ला देना। ठीक है जी, तो वो हमारा पर्पज़ नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होती है। एक्चुअली मैं जैसे यहाँ पे लेक्चर एक रिकॉर्ड करने में आपको आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ साथ हम लाइव मतलब प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ जॉब के इश्यूज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज़ हैं, कुछ घर की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी इंक्लूड करके ना एक काफ़ी टफ़ बिज़ी लाइफ जो है ना वो गुजर रही होती है एक इंसान की। तो उसकी वजह से मैं कुछ बिज़ी रहा हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर सका, कुछ मुझसे मिस हो गए, मैं काफ़ी ऑफलाइन रहा काफ़ी बीच में। तो आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस। इंशाल्लाह ताला मेरी आगे पूरी कोशिश है कि मैं साथ साथ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। बाकी आप मैक्सिमम कोशिश किया करें जो आपको इश्यूज़ आए आप मतलब अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप गूगल पे ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सॉल्यूशंस, काफ़ी ब्लॉग्स पढ़े हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। और उसके अलावा आपने यहाँ पे एक मैसेज छोड़ दिया, क्यूरी छोड़ दी। इंशाल्लाह ताला मैं गाहे बगाहे इसे देखता रहता हूँ, क्यूरीज आपकी कोशिश करता हूँ रिजॉल्व करने की। तो इंशाल्लाह साथ साथ आगे भी ये चलते रहेंगे मामला। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी ड्यूल वैन के ऊपर। अब आज बल्कि आज के दौर में हर ऑफिस में जो है ना वो बैकअप लिंक भी एक साथ चला था। एक हमारा प्राइमरी लिंक होता है, एक हमारा सेकेंडरी लिंक होता है। प्राइमरी लिंक का मकसद ये होता है, चल रहा है मामला तो क्या आपने एक आईएसपी से एक लिंक लिया हुआ, दूसरा लिंक दूसरे आईएसपी से लेते हैं, सेम आईएसपी से लेंगे वो भी फेलियर। अगर एक डाउन होगा तो ऑब्वियस बात है दूसरा भी डाउन हो जाएगा। तो सेकंड किसी और प्राइम आईएसपी से नेटवर्क आईएसपी लिंक लेते हैं आप इंटरनेट का, तो आप उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक लिंक प्राइमरी जो है वो आपका अगर 20 एम बी का है तो दूसरा लिंक आप 5 एम बी का ले लेंगे, ताकि अगर 20 एम बी का लिंक किसी वजह से डाउन होता है तो आपका इंटरनेट चलता रहे, थोड़ा सा स्लो चलता रहे लेकिन चलता रहे एटलीस्ट। तो उसके लिए माइक्रोटिक बड़ी बेहतरीन किस्म की इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हैं। आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद वेरी वेरी इजी सम स्टेप्स। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट स्टेप्स भी हैं, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी R&D करने के बाद इसके ऊपर एक बड़ा ईजीएस्ट जो है ना स्टेप आपके लिए निकाला है, तो जिसे आप बड़ी इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। कोई इसमें प्रॉपर रूल नहीं है। अब जितने रूल्स आप माइक्रोटिक के अंदर बना रहे हैं, अभी तक आपने सारे मेरे लेक्चर्स लिए हैं, सारे उसके अंदर हर चीज़ कॉन्फ़िगर की है, तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ की ट्रबल शूटिंग भी अलग है। बंदा एक दफ़ा कॉन्फ़िगर करके भूल जाता है बाद में, 2 माह 4 माह 5 माह बाद के यार ये मैंने चीज़ कहाँ कहाँ पे कॉन्फ़िगर की थी। तो मैक्सिमम कोशिश ये किया करें जो आप बना रहे हैं उसे आप राइटिंग पैड के ऊपर भी लिख के अपने पास सेव कर लिया करें, उसकी नोट पैड फाइल बना लिया करें कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए, इस चीज़ को अलाउ करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने की थी, ताकि फ़र्दर आपको प्रॉब्लम ना हो चीज़ें ढूंढने में। तो जी आज हम लेंगे दो लिंक। मेरे पास, मैं ज्यूम करता हूँ, मेरे पास एक पीटीसीएल का लिंक है, एक मेरे पास वतीन का लिंक है, और दोनों लिंक्स को मैं इसके अंदर ड्रॉप करूँगा, मतलब वैन वन बनाऊँगा, वैन टू बनाऊँगा, उसके बाद मैं अपना लैन बनाऊँगा। और मैं वैन वन ऑफ़ करके चेक करेंगे, पहले नेट चल रहा है, वैन टू ऑफ़ करके चेक करेंगे, मतलब फेल ओवर हमने करना है। इंशाल्लाह ताला वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको मुझे कुछ क्यूरीज आई हुई हैं जी। हमने कुछ आईपीज़ को, कुछ सिस्टम्स को वैन वन से फॉरवर्ड करना है, कुछ सिस्टम्स को वैन टू से। जो आज का हमारा लेक्चर है इसके अंदर फेल ओवर होगा, सिर्फ इसके अंदर लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। फेल ओवर का मतलब ये कि एक लिंक डाउन हो दूसरा अप हो जाए, दूसरा डाउन हो पहला अप हो जाए। सिर्फ इसमें जो एक सेकेंडरी लिंक है वो चुप करके बैठा रहता है, जैसे ही वो देखता है पहला वाला लिंक मेरा डाउन हो गया, वो उस लिंक को वो अपने आप को अप कर लेता है। तो इसमें कुछ रिसोर्सेज वेस्ट होने की टेंशन होती है, मतलब दूसरे लिंक अगर आपका 5 MB का तो 5 MB आपके वेस्ट हो रहे हैं, यूज़ नहीं हो रहे हैं। इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम कुछ चीज़ों को वैन वन से फॉरवर्ड करेंगे, कुछ चीज़ों को वैन टू से फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरह वैन वन डाउन होगा तो सारी चीज़ें वैन टू पे शिफ्ट हो जाएंगी, वैन टू डाउन होगा तो सारी चीज़ें वैन वन पे शिफ्ट हो जाएंगी। उसमें लोड बैलेंसिंग है, वो प्रॉपर तरीका है। तो ये भी तरीका, कई लोग कहते हैं कि यार मेरा 1 या 2 MB का लिंक अगर वेस्ट भी हो रहा है तो मुझे सिर्फ फेल ओवर कन्फिगर करना, लोड बैलेंसिंग नहीं, मेरा पहला लिंक जो है वो इनफ है कि वो चल सकता है। तो ये भी ठीक है, कोई मामला, कोई परेशानी नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, डोंट वरी। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ, अपनी स्लाइड की तरफ। तो ये जी हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना वो लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, स्क्रिप्ट्स वगैरह यहाँ लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लिख लूँ तो आप नोट पैड के ऊपर लिखने में रहोगे, जो मैं कॉन्फ़िगरेशंस करवा रहा हूँ वो कॉन्फ़िगरेशंस आपसे मिस होंगी। अब जीयूआई में ये एक है थोड़ा सा डाउन कि इसमें आप जो चीज़, मतलब अगर मैंने एक चीज़ चेक कर दी है तो उसमें जो है वो आपको बाद में, वो अगर आपके नज़र के सामने से निकल गई तो आपको बाद में समझ नहीं लगेगी, इसलिए मैं
प्योर कन्फिग्रेशन करवाता हूँ ताकि किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लीजिए अब हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं जी। तो ये मेरा राउटर बने, फ्रेशली राउटर भी एक अटैच किया इसके साथ, कनेक्ट करता हूँ इसको। ये जी कनेक्ट हो गया। अभी तक बिल्कुल री उसके ऊपर कोई कन्फिग्रेशन नहीं हुई भी। मैं इंशाल्लाह जो आज कन्फिग्रेशन करूँगा इन्हीं कन्फिग्रेशन की बेस पे नया नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा पॉलिसी राउटिंग जिसे कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले इंटरफेस देख लेता हूँ जी। इंटरफेस 2 जो है मैं इस पर कमेंट कर देता हूँ, ये मेरा लैन का है और 4 नंबर है मेरा वैन 1 और इसे PTCL कर लेते हैं। नाम दे दें, आपकी मर्ज़ी है। आपने एक्चुअली मैं ये नाम इसलिए देता हूँ यहाँ पे, वैन 1 वैन 2 खाली भी कर सकता हूँ मैं। तो उसका पर्पज़ ये है कि अगर आप कल को भूल जाते हैं कि कौन सी तार कहाँ पे लगाई हुई थी, तो ये मैंने लिखा ना, ये मैंने लिख दिया वतीन, तो मुझे ये पता है कि ये तार वतीन से ही आ रही है। मुझे ट्रबल शूटिंग करने में, फिजिकल लेयर की ट्रबल शूटिंग करने में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हम एड्रेसेस के ऊपर चलते हैं और इसको एड्रेसेस असाइन करते हैं। एड्रेसेस आ गया नंबर 1, अब मैं देता हूँ यहाँ पे 192.168.10.100, ये मैं दे रहा हूँ अपना PTCL के लिए /24 के साथ। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ देता हूँ 10.10.20.100, ये देता हूँ वतीन के लिए। मैं लोकल IP यूज़ कर रहा हूँ, आप अपनी लाइव IP देंगे यहाँ पे एज इट इज़, जैसे मैं ये दे रहा हूँ डॉट। और लैन के लिए मैं दूंगा 192.168.100.1/24 के साथ। ये इथर, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी अपना लैन वैन बना लें, इट्स अप टू यू, जो आपको बेहतर लगता है। जितनी पोर्ट का स्विच आपके पास है, ये देखें ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपने फर्दर इन IPs को कहीं पे यूज़ करना है तो आप ये भी कर सकते हो, इसके ऊपर भी कमेंट दे सकते हो। वैन 2, ये देखें ना आ गया उसके ऊपर, ये आ गया हमारे पास वैन 1 और ये आ गया मेरे पास लैन। ठीक है जी, ये कमेंटिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी करनी है। मैं इसे क्रॉस करता हूँ। दूसरा काम हम क्या करते हैं जी, हम इसके गेटवेज एंटर करते हैं और वो आता है गालबन राउट्स में जाके, ये खुद रीचेबल है सारी। इसका मतलब है सारा मेरा अभी तक ओके है मामला। प्लस करूँगा, पहला गेट पे दूंगा 10.10.21 और चेक गेट पे पिंग लाई ओके। और दूसरा दूंगा 192.168.10.1 चेक गेट पे पिंग लाई ओके और रीचेबल है। और उसके बाद ओके, बस यही चीज़ें यहाँ पे 2 गेट पे एंटर करने थे हमने। अब मैं DNS की तरफ जाऊँगा। ये सारी कन्फिग्रेशन हमने पहले की हुई है, कोई इसमें टफ चीज़ नहीं है। 192.168.10.1 एक ये आ गया, 10.10.21 एक ये आ गया, 8.8.8.8 एक ये आ गया, 8.8.4.4 ये आ गया जी मेरे पास गेटवेज। और उसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम करते हैं, अब अगर पुराने लेक्चर्स में जाएँ, फायरवॉल के अंदर जाके एक रूल बनाना होता है नेट का, मैस्कुरेड का एक्शन मैस्कुरेड, और जनरल में आता है सोर्स नेट अप्लाई एंड ओके। ठीक है जी, इसे क्रॉस करते हैं, न्यू टर्मिनल के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले पिंग करते हैं हम अपने गेटवेज को 10.10.20.1 ओके, 92.168.10.1 ओके, ज़बरदस्त। अब मैं अपने 192 मैं अपने आप को IP देखे, पहले 8.8 यहीं से पिंग कर लेते हैं। ये नेट चल रहा है हमारा, ये नहीं चल रहा पिंग, ये जी नेट भी चल रहा है। अब मैं अपने सिस्टम के IP देता हूँ जाके, मैंने लैन का IP रखा है। अब अगर बच्चे सही तरह देख रहे थे तो उन्हें याद होगा 192.168.10.100.100 कोई भी IP रख सकते हैं। आप DHCP भी बना सकते हैं। DHCP कैसे बनाते हैं ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आप बहुत लाइक बच्चे हैं माशाल्लाह, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने का। तो ये लें जी हमारा मामला ओके, पैकेट सेंडिंग रिसीविंग स्टार्ट हो गई जी। अच्छा जी, इसको करते हैं हम क्रॉस, विंडोज़ R पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं CMD पिंग 192.168.100.1। पहले गेटवे को पिंग किया, वेरी गुड, ज़बरदस्त। पिंग 8.8.8.8। अच्छा जी, ये भी ज़बरदस्त पिंग आ रही है। कंट्रोल C करते हैं और यहाँ से शरीक ना करते हैं। ये IP दे के दोबारा उसे आने में हो जाता है कभी कभी ये अप डाउन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पिंग लगाता हूँ 8.8.8.8 पे। और अब हमने मैजिकल चीज़ें अपनी चेक करनी है। सबसे पहले मैं काम करूँगा,
अब यहाँ पे मैं वैन जो है ना वो ड्यूल फेल ओवर जो है वो कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ। उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आईपी में और आपने जाना है राउट्स में। राउट्स में जाके जो दो गेटवेज़ हैं इसको आपने डिस्टेंस इसका 1 है, दूसरे का डिस्टेंस 4 का डिस्टेंस 1 रहने दें, और जो 5 वाला है वैन 2 जो है उसका डिस्टेंस आपने 2 कर देना है बस। ये जी एक जुगाड़ू तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करता है। ये मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी रीचेबल है, देख लें आप, ये काम करता है, कोई किसी किस्म की इसमें इशू नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैं इंटरफेसिस के अंदर जाता हूँ। ये नीचे हमारा पिंग जो है वो चल रहा है। इंटरफेसिस के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको एक जो है मेरे पास पीटीसीएल वाला जो है उसको मैं करूँगा ब्लॉक। ब्लॉक करते हुए मैं साथ इधर भी पिंग लगा देता हूँ ताकि हम देखते रहें साथ साथ। ये देखें जी पिंग आ रही है, ठीक है जी। अब मैंने क्या काम करना है, मैं इसको भी करता हूँ ब्लॉक। दोनों वैन एड्रेसेस मैंने ब्लॉक करनी है, पिंग चली जानी चाहिए, सोलन चलेगी, ठीक है जी। अब मैं पहले वाले को करता हूँ अनेबल, अनेबल, और पिंग आ जानी चाहिए, ठीक है जी। ये पैकेट्स कुछ लॉस होंगे उसके बाद, ये देखें ये पिंग आ गया बस। अब एक मेरा चल रहा है, एक अब मैं दूसरे को भी इनेबल कर दूँ तो मेरे नेट के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको बंद कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक आध ग्लिच जो है वो आ जाता है ऑन ऑफ करते हुए, ठीक है जी, लिंक डाउन होते हुए, अप होते हुए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी जी हमारी आज की लैब, बड़ा मुख्तसर सा, बड़ी इंतहाई इसकी जो है ना वो स्मॉल मुख्तसर किस्म की जो है वो कन्फिग्रेशन है। मैं इसे दोबारा आप कर देता हूँ, कोई रूल नहीं बनाया, ठीक है जी। आप मिंगल रूल के थ्रू भी ये बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब मैं आपको लोड बैलेंसिंग करवाऊँगा, ठीक है जी, उसके अंदर हम मिंगल रूल के ज़रिए जो है ना वो इसके बनाएंगे, काफ़ी सारे रूल बनेंगे 3-4, जब हमने लोड बैलेंसिंग करनी होती है वैन 1 को वैन 2। अभी तो मेरा वैन लैन एक है ना, एक लैन दोनों वैन के थ्रू बाय जा रहा है, तब ये होगा लैन 1, 2 लैन बनाऊंगा और 2 वैन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसको हम अच्छी तरह देखेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी थी लैब जो मैंने परफॉर्म किया, आप सब ने देखा। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब फेसबुक के ऊपर आप हमें टच कर सकते हैं। मैं अब काफ़ी हद तक क्यूरीज़ के रिप्लाई दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे भी देते रहेंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, ज़िंदगी दे बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर अब करते हैं। कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।